हम सभी जानते हैं कि आउटर स्पेस से हमारी पृथ्वी को कितना खतरा है। इस यूनिवर्स की चीजें एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी हैं कि कई लाइट ईयर दूर सुपरनोवा का भी हमारी पृथ्वी पर थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर होता है। स्पेस सिर्फ दिखने में ही सुंदर है, चारों तरफ खतरनाक कॉस्मिकल इवेंट्स हो रहे हैं। कहीं ब्लैक होल दूसरे तारों को निकल रहा है, हजारों की स्पीड में एस्टेरॉयड प्लैनेट से टकरा रहे हैं, स्टार एक्सप्लोड हो रहे हैं, पर इससे हमारी अर्थ को उतना खतरा नहीं होता। पृथ्वी का अंत आज से 5 अरब वर्ष बाद होगा, वो भी जब सूर्य एक्सपैंड होकर सुपर रेड जायंट स्टार बन जाएगा और इसका साइज पृथ्वी के ऑर्बिट को क्रॉस कर जाएगा और अर्थ सूर्य के द्वारा निगल लिया जाएगा। बट जस्ट इमेजिन कि कहीं दूर से एक सुई धरती से आकर टकरा जाए तो क्या होगा। पर इसमें एक ट्विस्ट है कि यह सुई लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके धरती पर टकराने वाली है। क्या धरती बचने वाली है? तो चलिए जाने इस टॉपिक के बारे में रन विद साइंस के साथ। वेल, अकॉर्डिंग टू द साइंस कोई भी मैटर इस पूरे यूनिवर्स में लाइट की स्पीड को अचीव नहीं कर सकती और न ही उससे ज्यादा स्पीड में ट्रैवल कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ 21 किलोमीटर के एक एस्टेरॉयड ने धरती से टकराकर धरती के डायनासोर सहित 75% प्रजातियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। यह एस्टेरॉयड सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से धरती से टकराया था, पर एक सुई लाइट की गति यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से धरती से टकराए तो क्या चारों तरफ तबाही होगी या फिर धरती पर इसका कोई असर नहीं होगा? हमारे पृथ्वी पर हमेशा कॉस्मिक बॉडीज जैसे कि मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स टकराते रहते हैं। उसमें से ज्यादातर को तो हम नोटिस भी नहीं करते क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाते हैं और कभी पृथ्वी के सतह तक नहीं पहुंच पाते। पर कुछ कॉस्मिक बॉडीज धरती की सतह तक पहुंच जाते हैं और धमाका भी करते हैं। लेकिन आज एक नीडल धमाका करने वाली है। अगर एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक इंसान को ठोकती है तो वह इंसान डेफिनेटली बच जाएगा। पर अगर सेम कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक इंसान को ठोकेगा तो शायद वह इंसान बच पाएगा। तो इससे यह तो प्रूफ हो जाता है कि साइज नहीं बल्कि स्पीड मैटर करता है। लाइट की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और इस गति से कुछ और भी चीजें ट्रैवल करती हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर ग्रेविटेशनल वेव्स। साइंटिस्ट के अनुसार मैटर लाइट की स्पीड को अचीव नहीं कर सकती पर इसके आसपास जरूर जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में प्रोटॉन्स लगभग लाइट की स्पीड से एक्सेलरेट करवाए जाते हैं। वहीं अगर एक छोटी सी चीज जैसे कि एक नेडल जिसकी लंबाई अराउंड 35 मिलीमीटर होती है वह तो शायद धरती के एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाएगी, क्योंकि कई बड़े बड़े मेटेराइट्स भी तो धरती के एटमॉस्फेयर में जाते ही बर्न हो जाते हैं। तो ये 35 mm का नीडल कहां से टिकने वाला है? पर आप ये जानकर शॉक्ड होंगे कि एक नीडल की गति अगर लाइट की स्पीड होती है तो धरती का एटमॉस्फेयर भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर क्या इसे साइंटिस्ट नोटिस कर पाएंगे? वेल, इसे कहना तो काफी डिफिकल्ट है। पर जब यह धरती से टकराएगी तो इस 35 mm की सुई से एक परमाणु बम जितनी एनर्जी रिलीज होगी। मतलब यह सुई एक 43 किलोटन के परमाणु बम का काम करेगा। नागासाकी में गिराया गया फैटमैन नाम का परमाणु बम 21 किलोटन का था। तो अब कंपेयर कीजिए कि एक सुई पूरी सिटी को तबाह करने वाले परमाणु बम से 2 गुना पावरफुल हो गई थी, वो भी सिर्फ स्पीड के बढ़ने से। अब ये डिटेल में जानते हैं कि एक नीडल कितनी तबाही करेगी। इसके लिए हम एक शहर का एग्जांपल लेते हैं। अगर एक नीडल के पावर का परमाणु बम इस धरती से टकराए तो 4 किलोमीटर के एरिया में मौजूद सारी चीजें तबाह हो जाएंगी। वहीं इंसानों की बात करें तो नीडल के टकराने वाले एरिया में 1.5 किलोमीटर के एरिया के सारे इंसान मारे जाएंगे और जो बच गए वह इस तरह घायल होंगे कि वह अगले 1 महीने के अंदर मारे जाएंगे। और इस धमाके से धरती पर एक क्रेटर भी बन जाएगा और जब यह नीडल धरती से टकराएगा तो वह नीडल शार्प होगा जिससे कि वह धरती के क्रस्ट में घुसता जाएगा और धरती के क्रस्ट में नीडल के एंट्री पॉइंट से एक प्लाज्मा क्लाउड बनता जाएगा और अर्थ के साथ कोलिजन से क्रस्ट से निकलने वाले मटेरियल्स इस तरह से एक लहर की तरह बाहर निकलेंगे और प्लाज्मा के कारण पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि धरती के सरफेस पर जीवन भी किसी रूप में नहीं बचेगी। पर साइंटिस्ट यह कहते हैं कि इस नीडल की गति लाइट की गति होने के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी और इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। इस कारण यह होगा कि यह पृथ्वी के एक साइड से जाकर दूसरे साइड से बाहर आ जाएगी और यह चीज इतनी तेजी से होगा कि इसे कोई नोटिस भी नहीं कर पाएगा। पर अर्थ के मेंटल वाले हिस्से में थोड़ा डिस्ट्रप्शन होगा जिससे कि धरती पर हल्के फुल्के भूकंप के झटके देखे जा सकते हैं। पर इससे इतना डिस्ट्रक्शन तो नहीं होगा कि इस धरती से पूरी तरह जीवन का अंत हो जाए। पर अगर यह नीडल किसी इंसान से टकरा जाए तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि उस नीडल का साइज काफी छोटा है, इसलिए वह स्किन की जिस हिस्से से अंदर घुसेगा वहां एक छोटा सा छेद बनाकर बॉडी के पार से बाहर निकल जाएगा और बॉडी के दूसरे एरिया में कुछ फील भी नहीं होगा। पर इसके फ्रिक्शन से आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए बढ़ सकता है, पर आपकी बॉडी में एक छोटा सा परफेक्ट होल बन जाएगा और कुछ नहीं होने वाला।
तो देखा जाए तो हमें इस प्रकाश की गति से ट्रैवल करने वाले सुई से कोई खतरा नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।